हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द गुरुकुल क्लासेस। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको मैं कहूँ तो ये इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। इंग्लिश का कोई भी पार्ट, चाहे वो ग्रामेटिकल पार्ट हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, रिटन पार्ट हो, ठीक है, कोई भी पार्ट इसके बिना सारे पार्ट अधूरे हैं। लाइक व्हेनेवर यू आर राइटिंग क्वेश्चन आंसर, whenever you are solving grammar, if you are writing section also, ये टॉपिक जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक का नाम है टेंसेस। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है? टेंसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका ज्ञान जिसको है, इसका नॉलेज जिसको है, उसका सेंटेंस फ्रेमिंग कभी गलत नहीं होगा। लाइक मैंने हमेशा बोला है कि जो ऑब्वियसली मैं एक स्कूल टीचर हूं, तो मैं स्कूल के बच्चों की बात करता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन मेरे हिसाब से स्कूल के बच्चे, 10th और 12th के बच्चे स्पेशली जो होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, या 10th के बच्चे हो, नॉर्मली उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंग्लिश को रेगुलरली हर रोज पढ़े। और मैं कहता भी नहीं हूं बच्चों को कि आप इंग्लिश रोज पढ़ो। आपके क्लास में टीचर ने अगर कोई लेसन एक्सप्लेन किया है तो आप उस लेसन को अच्छे से समझ लो। और मैं आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लो। टेंसेस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा। और एक बार अगर आप सेंटेंस फ्रेमिंग सीख जाते हो तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी इंग्लिश में। आप अगर एग्जाम से 2 दिन पहले भी एक बार सारे समरीज वगैरह देख लेते हो, ग्रामर के रूल्स आपको पता है, टेंसेस अच्छी तरह से आते हैं, तो आप आराम से 80 अप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको हर रोज ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस के स्टूडेंट के पास पीसीएम, पीसीबी जैसे हार्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसपे वो रोज फोकस करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, 10th में भी एसएस है, मैथ्स है, साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके चक्कर में इंग्लिश पढ़ने का मौका नहीं मिलता बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे इस तरह से प्रिपेयर हो कि उनको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे एग्जाम के 2 दिन पहले अगर वो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, तो चलिए बात करते हैं टेंसेस की। ठीक है, टेंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना टेंसेस के आपने कभी भी इंग्लिश बोला तो आपका इंग्लिश जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हेनेवर साउथ इंडियन पीपल यूज्ड टू स्पीक हिंदी, साउथ इंडियन पीपल जब हिंदी बोलते हैं तो होता को होती कर देते हैं। ठीक है, था को है कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं थोड़ा। तो ये जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हम नॉर्थ इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं तो हम ऐसा करते हैं, एंड साउथ इंडियंस जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप टेंसेस के साथ इंग्लिश बोलते हो तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे। जो भी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो, दैट विल बी परफेक्ट। नहीं तो आपकी इंग्लिश बिना टेंसेस के अगर आपने बोली तो आपने पाकिस्तानी टीम का हाल देखा होगा। ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन है, ठीक है, अभी जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान करके, वो जब इंग्लिश बोलता है तो सब देखते रहते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल गया है, तो ऐसा कुछ होगा। तो अब बात करते हैं हम टेंसेस की। टेंसेस बहुत जरूरी है, तो वन बाय वन हम बात करेंगे, वन बाय वन हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टेंस, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम जिस टेंस को पढ़ने वाले हैं वो हमारा वेरी फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो हमारा सबसे पहला टेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो नॉर्मली मैंने बोला है कि हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो हम ट्रांसलेशन करके बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज तो है नहीं हम लोग कि पैदाइशी हम इंग्लिश ही सीखे। ठीक है, सबसे पहले हमने हिंदी बोलना सीखा है। ठीक है, या आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा वो आपने बोलना सीखा है। ठीक है, और उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करते हो। लाइक तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ट्रांसलेशन कर रहे हो। तो ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस बहुत जरूरी है। अब ये होता है कि हम जितने सेंटेंस बोल रहे हैं सब हिंदी में बोल रहे हैं। अब हिंदी में हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है, हमारा वाक्य जो है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस का यूज कहां पे है। ठीक है, उसका हम कौन से कंडीशंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की। तो कंडीशंस की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन सेंटेंस जो हमारा होता है, डेली रूटीन सेंटेंस, एंड यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं। ठीक है,
तो डेली रूटीन सेंटेंस जो हमारा होता है, डेली रूटीन वाला सेंटेंस, ठीक है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल से वापस आता हूं, ठीक है, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो आप सब में देखिए ये सारे सेंटेंस जो है आपके डेली रूटीन के सेंटेंस है। चाहे यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, ठीक है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इंग्लिश में बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है वो डेली रूटीन या यूनिवर्सल फैक्ट के सेंटेंस है। और अगर इसमें देखिए परफेक्टली तभी हो पाएगा आपका जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेंटेंस जो डेली रूटीन के होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट के होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब हिंदी में कैसे पता चलेगा हमें, तो उसका बहुत इजी टेक्निक है, लास्ट में ताहू तीहू ते है लगा होता है, ठीक है, लास्ट में क्या लगा होता है, ताहू लगा होता है, ता हूं ती हूं एंड ते हैं, ठीक है। मतलब आप जितने भी सेंटेंस डेली रूटीन के बोलोगे या यूनिवर्सल फैक्ट के बोलोगे उसमें यही आएगा, ठीक है। मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज पढ़ाता हूं, ठीक है, बच्चे बोलेंगे हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के लड़कियां बोलेंगी हम रोज घर का काम, हम लोग हर रोज घर का काम करते हैं, ठीक है, सीता अपना काम करती है, गीता बर्तन धोती है, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट के बोलोगे सबके लास्ट में ये आने वाला है, ताहू तीहू ते, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो गई कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर गए कि हिंदी में जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट के हैं, ठीक है। आपने एक से आइडेंटिफाई कर लिया कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट के। अब बात है कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप कौन से रूल्स दिमाग में रखने वाले हैं, कौन से रूल को फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करोगे। तो यहां पे मैं रूल्स लिखने वाला हूं, तो मैं यहां पे तीन टाइप के सेंटेंस लिखने वाला हूं, एक एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव का मतलब आपको शायद पता होगा, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो नकारात्मक वाक्य, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मींस द सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें प्रश्न, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं या प्रश्नार्थ जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो इन तीनों के सेपरेट रूल्स है, अगर वो आपके दिमाग में होंगे तब आप क्या कर सकते हो, आराम से इस सेंटेंस के इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस को आराम से आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। अब देखिए एफर्मेटिव रूल क्या है, तो एफर्मेटिव रूल है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल है, ठीक है। एफर्मेटिव रूल सब्जेक्ट V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES एंड ऑब्जेक्ट। SES आप हर सबके साथ यूज नहीं करते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा SES कहां पे यूज करना है। फिर नेगेटिव रूल अगर देखें तो आपका नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और आपका इंट्रोगेटिव रूल है डू डज से आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका रूल है, ठीक है, बेसिकली ये आपका रूल है। अब अगर यहां पे आप देखें तो हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं इस रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में लेता हूं, ठीक है, सबसे पहले एक सेंटेंस में लेता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ओके। यहां पे एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये एफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है और लास्ट में यहां पे, ठीक है, कोई मार्क्स जो है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क जैसे मार्क्स जो है वो यूज नहीं हुए, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है ये, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं क्या करूंगा, एफर्मेटिव के रूल के हिसाब से क्या करूंगा, मैं इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करूंगा। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब करता होता है, डूअर होता है, जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, वो तो मैं का आई हो गया, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई के बाद क्या आएगा,
अगर आप रूल के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इसलिए मैंने आई के बाद इंग्लिश नहीं रखा है। देखिए एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ये बहुत बिगिनर के लिए है, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आप इस तरह से मत करना कि एग्जैक्ट वर्ड वाइज जाना, जैसे पहले मैं है तो मैं को करो, फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश को करो, फिर पढ़ाता को करो, और फिर ठीक है हूं। ओके, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लिश का अपना रूल है, आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं जा सकते, इंग्लिश का अपना रूल है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, फिर वर्ब आया आपका टीच, ठीक है, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूं मैं? इंग्लिश, तो क्या आ गया? आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यही सेम सेंटेंस, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि वह इंग्लिश, मैं ऐसा लिखूं कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। देखिए सेंटेंस सेम है, बस क्या हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है। यहां पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, वहां पे वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे। मैंने यहां पे अफर्मेटिव रूल में लिखा है SES, ठीक है, यहां पे SES का यूज होगा, ठीक है। तो जब मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा तो क्या आएगा इसका ट्रांसलेशन? ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है। तो आपने देखा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, लेकिन वह इंग्लिश पढ़ाता है तो क्या आ जाएगा? ही टीचेस इंग्लिश। ये ध्यान रखना है। देखिए अच्छा इंग्लिश स्पीकर उसी को बोलेंगे जो इन सारी चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको नॉर्मली ये चीज पता है और आप ये सारे रूल्स फॉलो करके बोलते हो तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है, ठीक है। और आदत लगने के बाद कभी भी आपके मुंह से ही टीच नहीं निकलेगा, ही टीचेस निकलेगा, ही राइट नहीं निकलेगा, ही राइट्स निकलेगा, ठीक है। ही रीड नहीं निकलेगा, ही रीड्स निकलेगा, ठीक है। तो ये एक हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट बन जाती है तब हमको पता चल जाता है, लाइक व्हेनेवर वी आर टॉकिंग टू एनी पर्सन एंड दैट पर्सन इज सेइंग ही टीच इंग्लिश, तो हमको समझ में आता है कि ये बस बोलता है, इसको ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। ही कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। हो सकता है बोलने में आप बच जाओ, लेकिन जब भी आप रिटन पार्ट पे जाओगे, ठीक है, वहां पे आप फंस सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से सीखो जिससे आप स्पीकिंग एज वेल एज रीडिंग दोनों में से किसी में ना फंसो। अब देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं के लिए आई टीच इंग्लिश था, लेकिन वह इंग्लिश पढ़ाता है उसके लिए ही टीचेस इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड पे हमारे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं आपको बोल के डिस्कस कर लेता हूं। हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो आई वी है, सेकंड पर्सन जो है वो यू है, और थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे है। उसके अलावा हम नेमिंग वर्ड यूज करते हैं। नेमिंग वर्ड सिंगुलर भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ चाहे वो सिंगुलर हो, आई के साथ भी हम टीच ही लिखेंगे, वी के साथ भी टीच लिखने वाले हैं, ठीक है। यू जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है उसके साथ भी हम टीच ही लिखेंगे, वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट, ठीक है, ये आते हैं और उन सब का प्लूरल फॉर्म दे आता है। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर है ही सी इट, उसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब में एस लगाएंगे। तो हमारा जो रूल है, जो एस दिया गया है हमारे रूल में, उसका यूज हमें करना है। कहां पे करना है? तो हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें करना है, ठीक है। ही शी इट, ओके, और सिंगल नेम, ठीक है, जैसे बोलते हैं राम, सिंगल नेम, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है? वर्ब में आपको एस का यूज करना होगा, ठीक है, वर्ब में एस का यूज करना होगा। और अगर सेंटेंस आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, तो अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहां पे वर्ब में एस नहीं लगाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू पुट एस, ओके, विद द वर्ब, ठीक है, वर्ब में एस नहीं लगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि आई टीच इंग्लिश क्यों होता है
और ही टीचेज इंग्लिश क्यों होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन बस पता ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को आई टीच इंग्लिश, इसको जब मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सबका, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे डोंट का यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, आई डू नॉट, ठीक है। देखिए वर्ब में एस नहीं लगा हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यूज हो रहा है, मतलब प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन के यूज हो रहे हैं, सेकंड पर्सन के यूज हो रहे हैं, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के यूज हो रहे हैं, या नेमिंग वर्ड में प्लूरल नेमिंग वर्ड है, तो उस तरह के सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे, डोंट का यूज करोगे, डू नॉट का यूज करोगे, तो इसका क्या आएगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या आएगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ओके। और हमने रूल तीन रूल लिखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो हम तीनों टाइप के सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और इस सेंटेंस का अगर मैं इंट्रोगेटिव करता हूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो क्या आएगा, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा हो, वी से स्टार्ट हो रहा हो, यू से स्टार्ट हो रहा हो, दे से स्टार्ट हो रहा हो, या प्लूरल नेम से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पे हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, और उस तरह के सेंटेंस को जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लिखते हैं तो हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो, ये सेंटेंस है वह इंग्लिश पढ़ाता है, इसका अगर मैं नेगेटिव करूं कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, तो इसका नेगेटिव क्या आएगा, ही डज नॉट। क्या आएगा, वहां पे क्या यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ओके। तो आपने देखा कि जैसे ही हम डज का यूज करते हैं, देखो सेम सेंटेंस है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश था, लेकिन जैसे ही उसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, जैसे ही हमने डज का यूज कर लिया, आपके मेन वर्ब में से एस हट जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कभी नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, ही, शी, इट और सिंगल नेमिंग वर्ड का यूज करके, सिंगुलर नाउन का यूज करके, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको डज का यूज करना है, और एक बार आपने डज का यूज कर लिया, उसके बाद वर्ब में से एस आपको हटा देना है। ही डज नॉट टीच इंग्लिश आएगा, he does not speak English आएगा, he does not speaks English। अगर किसी ने बोला तो आपको समझ जाना है कि ये इंसान का ग्रामर जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है। he can speak English but he cannot speak correct English, okay, so that will be the difference। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। जो जब हम बोलते हैं तो शायद नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जब हम लिखते हैं उस समय क्लियरली पकड़ा जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप परफेक्ट बनो, ठीक है, इस तरह की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। और इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डज से स्टार्ट करेंगे, डज ही स्पीक। देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव था, ओके, टीच है तो स्पीक नहीं कर सकते, ओके, डज ही टीच इंग्लिश। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में डज का यूज हुआ, वैसे ही वर्ब में से एस हटा लेना है, ठीक है। वर्ब के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, नाउन को प्लूरल करने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, नाउन को प्लूरल करने के लिए आप नाउन में एस लगाते हो, जैसे बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज, ओके, मतलब नाउन को प्लूरल करने के लिए आप एस लगाते हो। लेकिन वर्ब को अगर प्लूरल करना है, जैसे मान लो कि आपका वर्ब है टीच, इसका हम क्या करेंगे, टीचेस। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये टीच जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है, और ये टीचर्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में भी प्लूरल एंड सिंगुलर होता है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे बात किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कहां पे यूज करते हैं, तो डेली रूटीन सेंटेंस में, मतलब डेली रूटीन वर्क जो हमारा होता है उसके बारे में हम जब बोलते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, या फिर कोई सनातन सत्य वाला शब्द बोलते हैं, सनातन सत्य वाला वाक्य बोलते हैं, वहां पे यूज करते हैं। हिंदी में आप कैसे पहचान सकते हो, तो ताहूं, तीहूं, ते हैं, ठीक है, सिंपल तरीका है, ताहूं, तीहूं, ते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई शुड नॉट गो ऑन दिस, व्हाई शुड आई से ताहूं, तीहूं, ते और व्हाट इज दिस, ठीक है। ऐसा ये मेथड सही नहीं है। एज अ टीचर आपको डीप में जाके स्टूडेंट को बताना पड़ेगा,
ठीक है, आज वो टाइम आ गया है जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटवा दिया जाता है, लेकिन ट्विंकल का मतलब क्या है वो नहीं बताया जाता है। बच्चे बोलते हैं ट्विंकल मतलब अक्षय की वाइफ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर इस रूट के साथ इस तरह से आप अगर पढ़ते हो तो आपका कह सकते हैं कि आपका बेस मजबूत होगा। और फिर जब इसके साथ आप आगे बढ़ते हो तो मैं आपको लिख के देता हूं कि 9, 10th, 11th, 12th में आपको इंग्लिश हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू study English for just 2 days before exam, you are going to get 70, 75 marks, 80 marks, 90, 100 marks लाना तो शायद गुजरात बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात बोर्ड स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, सीबीएसई में भले मिलते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है ताहू तीहू तेह से आप पहचान सकते हो। फिर साथ में मैंने आपको बताया रूल्स, कौन से रूल्स को, सेंटेंस तो हिंदी में आपने पहचान लिया कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करें तो उसके लिए रूल्स होता है। तीनों टाइप के रूल्स आपको मिलेंगे, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल क्या है, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, उसी के बेस पे हमने क्या किया है, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। मैं इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आई टीच इंग्लिश, और वह इंग्लिश पढ़ाता है तो ही टीच इंग्लिश नहीं होगा, ही टीचेस इंग्लिश होगा। उसके पीछे कारण क्या है मैंने आपको बताया है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ठीक है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम क्या करते हैं, ठीक है, एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में जितने भी आपके प्रोनाउन जो सिंगुलर है, जैसे ही शी इट, ठीक है, और साथ में नेमिंग वर्ड को भी ले लें, नाउन को भी ले लें, सिंगुलर नाउन को, तो उन सब के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस नहीं लगाते। तो मैंने आपको बताया, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आई टीच इंग्लिश है, लेकिन वह इंग्लिश पढ़ाता है तो ही टीचेस इंग्लिश है। और इन दोनों को मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं तो आई डोंट टीच इंग्लिश आएगा। आई डजंट टीच इंग्लिश कभी मत बोलना बच्चों, गलत हो जाएगा। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है तो ही डू नॉट टीच इंग्लिश कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। कभी भी आप डज नॉट, डज के साथ टीचर्स नहीं लगा सकते। आपने जैसे ही डज का यूज किया एस हटा लेना है वर्ब में से। ठीक है, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो डू आई टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है तो डज ही टीच इंग्लिश। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप जितने भी आपके दिमाग में सेंटेंस आए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड, ताहू तीहू तेह वाला, ठीक है, उस सारे सेंटेंस को आप क्या कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, और 100% श्योर हूं मैं कि आप उसको परफेक्टली ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्योंकि हम जब पढ़ते थे हमको स्पेशली ट्रांसलेशन का बुक दिया जाता था, जिससे हम क्या कर सकते थे, 100-200 ट्रांसलेशन कर लिया करते थे हर टेंसेस का। ठीक है, आज ये चीज आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आपके दिमाग में जितने भी थॉट प्रोसेस हिंदी में आ रहे हैं, आप उसको सेग्रीगेट करो, सेपरेट करो कि भाई ये सारे सेंटेंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, और इसको मैं ये रूल्स बना के, ये रूल्स अप्लाई करके बनाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो से आपका जो भी डाउट होगा टेंसेस, फर्स्ट टेंसेस के रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड, वो आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे अपना नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।